प्रतापगढ़ के लिए मंगलपुर के लिए तीनों जिलों को जोड़ करके हम लोगों ने एक स्टेट हाईवे को चुना जो लालगंज प्रतापगढ़ से प्रारंभ होकर के शहजादपुर जो गंगा सेतु है इससे होते हुए शुजालपुर एक आरोपी बन रहा है उसके माध्यम से वाया मंझनपुर कराली बेनीराम कटरा सरायपुर बैला घाट होकर या चित्रकूट जनपद जाकर के मिलेगा। इसकी लंबाई 111 किलोमीटर और लालगंज प्रतापगढ़ से शुरू होकर के जनपद चित्रकूट के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 35 को ये मिलेगा। इस प्रकार से अगर हम देखें तो आज सड़क और सेतु को मिलाकर के 346 करोड़ रुपए के लागत का ये स्टेट हाईवे कंप्लीट हो गया। यहाँ एक मैं समझता हूँ कि तीनों जिलों के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर हो। दूसरा एक महत्वपूर्ण और मैं महिला घाट के अलावा अभी हमने एक और घोषणा की है जिसमें कौशाम्बी जिले के यमुना जी के किनारे जो आलम कछार गढ़वा है गांव से निकल करके या मुस्तकिल चित्रकूट मार्ग को जोड़ते हुए यमुना नदी पर एक प्रस्तावित और पुल ये हमारा इसकी हम आज घोषणा कर रहे हैं और इसे नाबार्ड के माध्यम से स्वीकृति भी देने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसकी भी लागत लगभग 69 करोड़ रुपये है। यह भी आपने दूसरा अभी 3 आरोपी आज जिसमें एक शुजालपुर वाला मैंने आपको बताया वो स्टेट हाईवे से निकल रहेगा, लेकिन दूसरा अजवा बाजार से निकल करके दुमाई रोड होते हुए उसमें भी एक आरोपी बनाने का निर्णय लिया गया है जिससे अजवा जेपी रोड ही नहीं बल्कि उधर का बहुत बड़ा हिस्सा इस रास्ते से होकर के निकलेगा और पूरे कौशाम्बी जनपद को जोड़ते हुए ढाका फतेहपुर में जाकर के पहुँचेगा। इस रेलवे स्टेशन की आरओबी के बनने के बाद ये जो हमारा असराय रेलवे स्टेशन है कानपुर रेलखंड के किलोमीटर 890/13-15 असराय के रेल संपर्क संख्या 32C ये DFCC के अंतर्गत दुमाई अजवा मार्ग पर प्रस्तावित 2 लेन का ऊपर गामी सेतु है। इसकी भी लागत 40 करोड़ 71 लाख लगभग 41 करोड़ की लागत रहेगी। ये 803 मीटर लगभग लंबा होगा और इसी प्रकार से जो जनपद के चायल विधानसभा क्षेत्र के सैयद सरामा रेलवे स्टेशन है वहाँ के कानपुर रेलखंड के किलोमीटर 846/23-25 और रेलवे स्टेशन संपर्क संख्या 7C पर 2 लेन का ऊपरगामी सेतु यहाँ पर भी बनेगा जिसकी लागत 60 करोड़ है और शुजालपुर वाले की लागत 61 करोड़ है। ऐसा मिलाकर के 161 करोड़ 71 लाख लगभग 162 करोड़ रुपए की लागत से तीनों आरोपी बनने जा रहे हैं और यह भी जनपद में गति बढ़ाने की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। 3 और जानकारी मैं दूंगा। एक जैसे हमारे बहुत जगह जो फाटक थे वहाँ पे हम लोग RUB अंडर ब्रिज बनाने का काम कर रहे हैं। उसमें सैयद सरामा में 300 मीटर लंबा और शुजालपुर में भी 300 मीटर लंबा और कटवार में भी 300 मीटर लंबा 7 करोड़ की लागत से यह रेल मंत्रालय के माध्यम से बनेंगे तो 21 करोड़ की लागत से यह भी RUB के निर्माण रेलवे अंडर ब्रिज का निर्माण यह भी हो गया है। और आज ही हमने कहा है कि सिरापुर नगर के लिए और भरवारी नगर के लिए और मनौरी नगर तीनों नगरों के लिए भी अंडरपास बनाने की प्रक्रिया पूरी की जाए तो इनके तीनों को बनने से जो लोकल निवासी हैं उनके लिए भी बहुत सुविधा होगी कि अभी काम हम लोग कराने जा रहे हैं। आज ये जो यहाँ पर अभी एक आरोपी जो यहाँ पर बन रहा है जिसका निरीक्षण अभी मैं थोड़ी देर में करूँगा, उस आरोपी को आज से लाइट वाहन जैसे जिसमें मोटरसाइकिल होगी कार होगी
उसके लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन एक बैरियर लगा करके कि कोई बड़ा वाहन अभी स्कूल से होकर के नहीं आना जाना करेगा। और एक सप्ताह के अंदर लगभग जब वो कंप्लीट हो जाएगा, तो एक सप्ताह बाद फिर से मेरा आना नहीं होगा, तो इसका उद्घाटन इस वक्त मैं ऑनलाइन वहीं लखनऊ से करने का प्रयास करूँगा। अन्यथा एक सप्ताह बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तो बड़े वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। और यूपी रोड से शमशाबाद मोड़ तक नीचे की सड़क को भी बनाने का काम हो रहा है। और भी बहुत बड़ी परियोजनाएं बड़ी संख्या में हैं। जब ये गेस्ट हाउस वगैरह भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इसके कंप्लीट होने के यह सारा विषय जोड़ते हुए सारे जो और उसमें जोड़ते हुए उसका एक साथ शिलान्यास करना होगा। आईडी ऊपर नीचे कर रहे हो। और जल्दी ही जैसे हमने कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की भावना से काम करती है। माँ शीतला के मंदिर में दर्शन करने के लिए देश प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग इसी मार्ग से होकर के आते जाते हैं। अब नेताओं के लिए अधिकारियों के लिए थोड़ा गेस्ट हाउस बन गया है, तो आज ही हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। वहीं पास लैंड की व्यवस्था हो रही है, वहीं पर एक हेलीपैड और 1000 से संबंधित होता है जो कि विकास के लिए बढ़ रहा है। आज को परिस्थिति बाजार इसके कारण से हो रही है, लेकिन मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसका लाभ चीन बॉर्डर को लेकर लगातार जो है अरे ये है क्वेश्चन लोकल